नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1.1 और इसके अंतर्गत जो पहला नंबर सवाल था जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से क्या निकाल चुके थे, HCF ज्ञात कर चुके थे। अब हम लोग आज देखने वाले हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है, इसका मतलब कि पूर्णांक में कोई भी चीज आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये समझे थे कि उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a बराबर bq+r। जहाँ पे अगर हम यहाँ ऐसे समझे a बराबर क्या था, bq+r, यही था ना। a को आखिर हम क्या बोलते हैं, a जो हमारा होता है वो भाज्य होता है कि नहीं, और जो b है वो क्या होता है, भाजक, जिससे हमको भाग देना होता है। तो अगर b बराबर भाजक हो गया और ये जो q है वो क्या है, भागफल, और प्लस में क्या, शेषफल बोलिए या फिर शेष बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे समझना यह है कि इसी के आधार पर हमारे पास यहाँ कुछ समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन सा, 6q+1, देखिए 6q+1, दूसरा क्या बोला 6q+3, 6q+3, और एक है 6q+5, यही दिया हुआ है ना। अगर हम इसके आधार पर इसको बैठाने का प्रयास करें तो ये जो आप 6 देख रहे हैं वो क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है। इतना समझ में आ रहा है। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर समझें तो ये जो 6 और 6 सरल में दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, b हो गया। ठीक है, और q एक पूर्णांक दिया गया है, मतलब q के स्थान पर 0 भी रखा जा सकता है। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 माइनस में भी आप रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे q की जगह पर कोई भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसका तो आप देखिए प्लस में जो आता है वो क्या होता है, शेषफल यानी r होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा समझना यह है कि अगर ये b हमारा है और ये r दिया हुआ है तो r के जगह पर जो हम रखेंगे वो 1, 3 और 5 ही नहीं रखेंगे, बदल बदल करके रखेंगे। 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जो मन करे वो रखेंगे। तो अब जब हम सवाल बनाना शुरू करेंगे तब इस तरह से समझते चलेंगे कि आखिर क्या रखेंगे। जब हम किसी संख्या में 6 से भाग करें, 6 से भाग करेंगे, सोचिए ऐसे, अगर ये 6 है जो क्या है, भाजक, भाजक मतलब भाग देने वाला। ठीक है, इससे हम भाग देंगे। तो कोई भी संख्या जिसमें हम 6 से भाग करेंगे तो वो शेषफल हमको क्या दे सकता है। 6 से अगर पूरा पूरा एक बार जा रहा है तो 6 से अगर पूरा पूरा जाएगा तो 0 आ जाएगा शेष। या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यही नहीं समझिएगा तो सवाल एकदम समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 6 है, ठीक, और अगर हम यहाँ 6 ले लेते हैं तो 6 से 6 एक बार में शेषफल कितना देगा, 0। अगर हम यहाँ 6 के जगह पे 7 ले लेते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 6 से भाग करें 7 में तो 6 कम 6 बचेगा कितना, 1, मतलब शेषफल 1 आ रहा है। शेषफल 2 भी आ सकता है, शेषफल 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन क्या शेषफल 6 आ सकता है, नहीं। अगर 6 आ गया तो कटने के बाद 0 बच जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी ये चीज हमको समझ में आ गया कि 6 से जब किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 6 से कम आएगा। 0 से लेकर के 6 तक आ सकता है, मतलब 6 से कम। 6 से कम का मतलब b से कम, b ही तो 6 है, तो b से कम और 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ सकता है। कितना समझ में आ गया। अभी हम इसको लिखेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इससे पहले ही हम समझा दे रहे हैं। क्लियर है। सबसे पहला बात कि जो ये 6 दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा b है। दूसरी बात, ये जो q है वो पूर्णांक बोला है तो इसके जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मन करेगा वो रख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। और r बराबर यहाँ पे 1, 3, 5 दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि इस रूप का होता है तो सिर्फ 1, 3, 5 ही नहीं लेंगे, उसके जगह पर 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक लेंगे। 5 ही तक क्यों लेंगे, 6, 7, 8, 9 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 6 लेते हैं तो शेषफल फिर से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 अगर फिर हम ले लेते हैं, 6 के बाद 7, तो शेषफल कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 8 लेंगे तो फिर शेषफल 2 मिलेगा। तो हर बार तो शेषफल 0 से लेकर के 5 तक ही आएगा। तो हम लोग शेषफल के रूप में 0 से लेकर के 5 तक ही ले सकते हैं, उससे आगे वाला नहीं ले सकते। अगर उसके आगे लीजिएगा तो फिर से वही दोहराने लगेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। क्लियर है। तो अभी जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो जो जो पॉइंट अभी बताए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां डाउट होगा फिर से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें।
जो दिया हुआ है उसके अनुरूप हम लोग मान करके और आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ क्या है पहले उसके बारे में विचार कीजिए। बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अभी तक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं इस रूप का होता है जो यहाँ पे हमारे सवाल में दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हम मानेंगे वो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मानेंगे। ठीक है, हम लोग ये मानेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं a बराबर BQ+R। तो BQ+R जो आ रहा है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, वो विषम पूर्णांक होगा ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, एक बार और बताते ही चलते हैं, आप लोग क्लियर करते चलिएगा। लिखेंगे माना कि दिखाई दे रहा है ना, A एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है। अब इसमें जहां b बराबर कितना दिया गया है 6, अभी तुरंत बताए थे। आखिर यहाँ हमारा दिया हुआ क्या था, जानकारी के लिए हम लोग लिखते चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास 6q+1 दिया हुआ था, दूसरा क्या था 6q+3 और तीसरा था 6q+5 था। इसको सिर्फ हम ध्यान में रखने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, लिखने का भी जरूरत इसको नहीं। इतना क्लियर। तो यहाँ पे हम बात किए कि माना कि a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 6 दिया हुआ है। b बराबर हर जगह 6 है तथा, या फिर ऐसे समझिए b बराबर 6 है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे जब किसी संख्या में, या जब b से a में भाग करेंगे, b तो भाजक है 6 है, तो 6 से जब हम a में भाग करेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या तो वही है, जब हम 6 से a में भाग करेंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखते हैं। लिखेंगे जब b से a में भाग दिया जाता है तो शेषफल r बराबर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो r बराबर ऐसे आप एक बार लिख लीजिए। तो शेषफल r के बारे में अगर हम विचार करें तो r जो होगा वो किससे छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, b से। b मतलब 6 से। अब 6 से हम किसी चीज में भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में 6 से भाग दीजिएगा तो कैसे तो कम ही आएगा शेषफल। अभी तुरंत बताया थे पीछे कि क्यों शेषफल कम आएगा, b से कम आएगा, और या तो 0 के बराबर आ जाएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। कितना क्लियर है, समझ में आया। 0 आएगा। अभी हम लोग देखें कि अगर 6 के पहाड़ा में 6 को ही हम भाग लगाएं तो 0 आ जाएगा। अगर 6 से बेसी आएगा 1 तो 1 आएगा, 6 से 2 बेसी आ गया तो 2 आ जाएगा, 6 से 3 बेसी आएगा तो 3 शेषफल, 6 से 4 बेसी तो 4 शेषफल, 6 से 5 बेसी तो 5 शेषफल, और 6 से 6 बेसी हो जाएगा तब तो फिर काट करके 0 आ जाएगा। समझ गए, मतलब 1 से लेकर के 5 तक। तो या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b यानी 6 से कम हो सकता है। ठीक है, अब इसीलिए करके लिख लीजिए r बराबर हो क्या सकता है, तो 0 हो सकता है। देखिए 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे अब किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं है, बस वैल्यू पुट कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये हमको क्या बताता है, a बराबर BQ+R, यही ना बताता है। अब इसी के आधार पर हर बार हम लोग r का वैल्यू पुट करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, r बराबर कितना लेने पर, 0 लेने पर क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। a बराबर b के जगह पर कितना रखना है, 6 रखना है, 6 रखेंगे। q तो q रहने दीजिए, और प्लस r के जगह पर कितना रखेंगे, 0। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए, यहां से आपको एक चीज लिखते चलना है हर बार, ये जो आ रहा है वो सम संख्या होगा या विषम संख्या, इसको समझना है आपको। ठीक है, अगर ये पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक, अगर ये पूर्णांक है
तो आप ऐसे समझिए, 0 अगर इसके जगह पर रख दीजिएगा तो ये तो 0 हो गया, और 0 प्लस 0 कीजिएगा तो क्या होगा 0। सम होगा कि विषम, सम होगा कि विषम। एक चीज और आप जानिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा 0 जो है वो एक सम संख्या होता है। आप लोग यही समझते होंगे कि वो सम है कि विषम, ये कोई जान नहीं सकता है क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम यहाँ बात करें 2, 4, 6, 8, दो का अंतराल चल रहा था ना, अब दो के अंतराल में अगर पीछे आएंगे तो 0 होगा कि नहीं, -2 होगा कि नहीं, तो ये भी ये क्या कहा जा सकता है, सम संख्या हो सकता है। ठीक है, तो 0 को हम सम संख्या ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 0 लेकर के आपको डाउट है तो छोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। इसको अगर हम समस्या मान लेते हैं, फिर भी अगर सम संख्या होगा तो अगर क्यू के जगह पर 0 ना लेकर के 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 1 6 गुना करेंगे, 1 6 का 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, सम संख्या आया। अगर इसके जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 6 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 के 12 रहेगा, तो क्या सम संख्या आया। तो फिर उसी तरह से 3 रखेंगे, 3 6 18 और फिर 0 जोड़े तो 18 है, तो सम संख्या आया। मतलब कोई भी संख्या क्यू के जगह पर रख दीजिए तो क्या रहा है, सम संख्या। कोई डाउट है किसी को, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, सम संख्या। क्यों सम संख्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसी को समीकरण 1 कह दीजिए। अभी यही समीकरण 1 2 3 4 हमको बताएगा कि विषम पूर्णांक के रूप में ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर हम r बराबर लिखें, r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर यदि 1 लेते हैं तो क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे हमारा क्या था a, तो a बराबर क्या होगा 6, क्योंकि b के जगह पर हमको कितना लेना है 6, q है तो q रहने देंगे, और प्लस क्या रहेगा 1। अब बताइए कि सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या। तो सोचिए, यहाँ कोई भी संख्या रख लीजिए, 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 हम लोग को डाउट दे रहा है। ठीक है, अगर 0 आप यहाँ पे रखिएगा तो डाउट नहीं होगा। देखिए 0 और 6 में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 1, तो विषम संख्या हो गया ना। उसी तरह से अगर 2 रखे तो 2 6 सॉरी 1 रखिए, 1 6 6 और 6 में 1 जोड़िए तो 7, फिर से विषम संख्या होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 1 13, फिर से विषम संख्या हो गया। यानी कोई भी संख्या इस 6 की जगह पर रख दीजिए, क्या होने वाला है विषम संख्या। तो यहाँ हम लिख लें विषम संख्या, विषम संख्या। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए, नीचे नहीं दिखाई देगा बताइएगा। r बराबर कितना ले लें, 2 लेने पर, अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए a बराबर कितना 6 क्यूब प्लस 2 ना, 2 ले रहे हैं, r बराबर 2 ले रहे हैं। अब आपको बताना कि ये सम संख्या देगा या विषम संख्या। तो देखिए 2 क्यू के जगह पर 0 ले लीजिए, 0 और 6 में गुना करेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब बताइए 2 सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो 1 6 का 6 और 2 8, ये भी सम संख्या। 3 6 का 18 और 2 20, ये भी सम संख्या। तो सब संख्या सम संख्या मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम संख्या। इसको समीकरण क्या कह देंगे 3, इधर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम r बराबर कितना ले लें बताइए, r बराबर 2 तक हो गया था ना, r बराबर 3 लेने पर, चलिए 3 लेते हैं। जब 3 लीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। अब बताइए ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या। याद रखिए, अब हमको हमारा दिमाग काम करने लगा। कैसे, देखिए 0 रखे तो सम मिला, 1 रखे तो विषम मिला, 2 रखे तो सम मिला। यानी अगर विषम संख्या के रूप में r हो, यानी शेषफल विषम संख्या हो, तो पूर्णांक जो होगा टोटल, या ये जो आप देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, वो भी हमारा क्या होगा विषम संख्या हो रहा है हर बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये विषम संख्या शेषफल है तो ये क्या होगा तो परीक्षा में आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। जहां विषम देखिएगा फट में लिखिएगा विषम संख्या। क्लियर है? तो इसके चक्कर में नहीं रहना है कि गुना कर करके देखना है 4 बार 5 बार, नहीं करना है। बस 1 2 बार देख लिए, और एक बार जब बना लिए तब तो दिमाग में है ही, फिर तो रट्टा पट्टा चलना ही है आगे। अब यहाँ समझिए, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 से 6 में 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 विषम संख्या होगा। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 6 का 6 और 3 9, फिर से विषम संख्या। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, फिर से विषम संख्या। ये क्या हो गया विषम संख्या, विषम संख्या। और अब बताइए कि ये कौन सा समीकरण बन गया 4, समीकरण नंबर 4। फिर आगे बढ़िए, पुनः r बराबर कितना ले लिया जाए 4 लेने पर, अगर हम 4 ले लेते हैं तो a बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4, r लिखा गया ना 4 लिखिए इसको। अगर हम 4 लेते हैं तो ये सम होगा कि विषम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ 0 रखेंगे तो 6, 0 रखेंगे तो 6 होगा, 0 रखेंगे और 6 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 जो है वो सम संख्या है। अगर 1 रख देते हैं तो 1 छक्का 6 और 4 10, ये भी क्या होगा, सम संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, सम संख्या। कोई समस्या तो नहीं हो रहा है, रटा तो नहीं रहा है, रटना बिल्कुल नहीं, समझना एक तरफ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, r बराबर फिर कितना ले लें, 5 लेने पर। चलिए 5 लेते हैं तो a बराबर 6 क्यूब बराबर, अच्छा ठीक है, a बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5। अब आप बताइए कि विषम संख्या होगा कि सम संख्या, विषम संख्या। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, 0 से गुना किए तो 0 हो गया, 5 जोड़े तो 5, विषम संख्या है। 1 रख के देखिए 6 और 5 11, 2 रखिए 12 और 5 17, ठीक है। इस तरह से ये भी क्या हो गया, विषम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 6। टोटल समीकरण क्लियर हो गया। अब बताइए, अब r बराबर 6 लेने पर चले क्या, नहीं, r 5 तक न था, 6 क्या ले लेंगे, समझ गए, 5 तक ही लिए। अब आपको ये सोचना है कि कौन कौन समीकरण में विषम संख्या आपको दिखाई दिया। तो देखिए पहला वाला में तो सम था, ये वाला में भी सम दिखाई दिया है, ठीक है। समीकरण 2 में, समीकरण 3 सॉरी 4 में, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 में विषम संख्या है कि नहीं। और जो विषम संख्या है वो उसी रूप का है कि नहीं, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 है, दूसरा चौथा समीकरण में 6 क्यूब प्लस 3 है, फिर आ गया 6 क्यूब प्लस 5 है, क्लियर है। तो हम लोग अंतिम में लिख सकते हैं समीकरण, दिखाई दे रहा है ना, अतः करके लिख लीजिए, अतः समीकरण क्या हुआ, कौन कौन था, 2 से स्टार्ट हुआ है ना, अतः समीकरण 2, 4 और 6 से यह स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यही आपको सिद्ध करना था, साबित करना था, प्रूफ हो गया, समझ में आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ आप बहुत जगह देखिएगा तो आपको यहाँ पे विषम पूर्णांक लिखा हुआ मिलेगा, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, समझ गए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है पता चल रहा है। देखिए तो a बराबर यहाँ सम पूर्णांक भी तो आया है, a बराबर विषम पूर्णांक भी तो आया है, तो a को हम लोग कभी भी सम और विषम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समझ गए। बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि ये सब जो 2, 4 और 6 के हिसाब से हम लोग विषम पूर्णांक बोल देंगे a को, ठीक है। लेकिन कौन कौन, पहला, तीसरा और 5वां के आधार पर हम उसको सम पूर्णांक बोलेंगे, तो यहीं पे विषम पूर्णांक लिखना गलत है, समझ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।